जापान में मिलने वाली 3 अनोखी चीजें। पहली, यह खास कागज का टुकड़ा जिसे आप अपनी नूडल्स या सूप पर रख सकते हैं। ये सारा तेल सोख लेता है जिससे खाना ज्यादा हेल्दी हो जाता है बिना स्वाद कम किए। दूसरी, यह विशाल फेरिस व्हील जो घूमते हुए आपको टोक्यो का पूरा 360 डिग्री नजारा दिखाता है। आखिरी, यह गिबली कैट बस जो आपको एक दूर बसे गांव में ले जाती है जो बिल्कुल गिबली मूवी जैसा लगता है। क्या आप इन्हें ट्राई करना चाहेंगे? जापान में मिलने वाले कुछ ऐसे अजीब और मजेदार खाने जो आपके देश में नहीं मिलते। सबसे पहले, जापान के कैफे आपके लिए किसी भी तरह का 3D लैटे डिजाइन बना सकते हैं। वे आपके ड्रिंक के ऊपर गाढ़ी झागदार फोम को तराशते हैं और कुशलता से चेहरे जैसी डिटेल्ड आकृतियां बनाकर आपकी कस्टम डिमांड पूरी करते हैं। इसके बाद आपको एक अनोखी मिठाई मिल सकती है जिसमें पूरा स्वादिष्ट आड़ू पीच पुडिंग के ऊपर परोसा जाता है। ये ट्रीट एक पूरी तरह छिली हुई पीच को मुलायम कस्टर्ड के ऊपर रखकर बनाई जाती है जो खाने में बहुत संतोषजनक होती है। अगला यह है कि पारंपरिक जापानी मोची कैसे बनाई जाती है। चावल को तब तक कूटा जाता है जब तक वह लचीला ना हो जाए, फिर एक खास मशीन से उसे बराबर आकार की गोलियों में दबाकर एक परफेक्ट स्नैक तैयार किया जाता है। इसके बाद जापान में आप एक खूबसूरत मिठाई देख सकते हैं जो एक मास्टर वागाशी कारीगर द्वारा हाथ से बनाई जाती है। इसमें रंग बिरंगी बीन्स की गोलियां होती हैं जिन्हें एक सफेद परत से घेरा जाता है और उसे सावधानी से एक जटिल फूल के डिजाइन में ढाला जाता है। अगला, एक मशहूर शेफ अपनी बेहद क्रिएटिव स्ट्रॉबेरी क्रेप आर्ट के लिए वायरल हो चुका है। हर ताजा क्रेप को क्रीम और सॉस से भरा जाता है, फिर उसके ऊपर गुलाबी आइसक्रीम के स्कूप्स डाले जाते हैं जो प्यारे सुअरों के आकार में होते हैं। इसके बाद आपको जापान के लोकप्रिय स्पेशल स्ट्रॉबेरी डोनट्स जरूर ट्राई करने चाहिए। इन्हें फूले हुए आटे को तलकर बनाया जाता है, फिर इनमें गाढ़ी स्ट्रॉबेरी क्रीम भरी जाती है और ऊपर से चमकीले गुलाबी पाउडर से सजाया जाता है। अंत में आपको एक ऐसा तरबूज केक मिलेगा जो बिल्कुल असली फल जैसा दिखता है। इन केकों की बाहरी परत हरी माचा से बनी होती है और अंदर मीठी तरबूज क्रीम भरी होती है जो इसे एक परफेक्ट डेजर्ट बनाती है। जापान के ऐसे खाने जो आपके देश में भी होने चाहिए। सबसे पहले, आप इस प्यारे से चूजे वाले ओमराइस को ऑर्डर कर सकते हैं जो खाने के लिए लगभग बहुत ही क्यूट लगता है। एक शेफ उबले हुए अंडों से छोटे छोटे बेबी चूजे बहुत ही खूबसूरती से बनाता है और उन्हें एक फूले हुए पीले ऑमलेट के ऊपर रखता है। अगला, जापान का एक रेस्टोरेंट शानदार 5 स्टार वाग्यू बर्गर परोसता है। इसमें 3 प्रीमियम ग्रिल्ड वाग्यू पैटी होती हैं जिन पर उनकी खास घर की बनी रिच सॉस डाली जाती है। इसके बाद आपको प्यार से बना दादी का हाथ का ओनिगिरी जरूर ट्राई करना चाहिए। वह मसालेदार चावल के अंदर स्वादिष्ट मीट भरती है और फिर उसे कुरकुरी सीवीड में लपेटती है जो एक बेहतरीन स्नैक बन जाता है। अगला, आप एक असली आइस्ड कॉफी का अनुभव कर सकते हैं जो एक बड़े खोखले बर्फ के ब्लॉक के अंदर सर्व की जाती है। जब आप कोल्ड ब्रू खत्म कर लेते हैं तो आप अंदर की बर्फ को खुरचकर एक ताजगी भरी कॉफी स्नो कोन का मजा ले सकते हैं। इसके बाद ये फूला हुआ पिस्ता चॉकलेट केक अपने अनोखे पैटर्न से आपको हैरान कर देगा। बेकर्स 2 अलग अलग आटे को मिलाते हैं और फिर तैयार केक को चमकदार गाढ़ी चॉकलेट सॉस में डुबोते हैं। अगला, जापान में आपको यह शानदार सफेद ऑमलेट भी मिल सकता है। इसे आल्बिनो अंडों से बनाया जाता है और रोल्ड ऑमलेट के रूप में फ्राई किया जाता है जो देखने में बिल्कुल अलग और अनोखा लगता है। आखिर में, जापान की एक दुकान प्यारी सी रेड बीन बास्केट्स बेचती है जो छोटे पैकेट्स की तरह लिपटी होती है। वे पैनकेक्स को खाने योग्य धागों के साथ फ्राई करते हैं और उनमें मीठा बीन पेस्ट भरकर उन्हें छोटे छोटे सुंदर बंडल्स में बांध देते हैं। जापान की 3 चीजें जो सच में बहुत ज्यादा समझदारी भरी है। पहला, अगर आप जापान में आइसक्रीम लेना चाहते हैं तो आपको एक प्यारा सा काऊ रोबोट सर्व कर सकता है जो हर बार परफेक्ट आइसक्रीम बनाता है। दूसरा, जापानी स्टोर्स में आपको कई फ्लेवर के जैम मिलेंगे लेकिन उनकी खासियत सिर्फ स्वाद में नहीं है। इन जार्स का ढक्कन खुद ही बंद हो जाता है, आप बस ढक्कन ऊपर रखिए और वो अपने आप घूमकर टाइट हो जाता है। बिल्कुल जादू जैसा संगीत लगता है। तीसरा, जापान में अगर आप कोई जूस पैकेट खरीदते हैं तो उसके साथ आने वाली स्ट्रॉ भी बहुत खास होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रॉ पर एक छोटी सी लाइन होती है। यह लाइन इसलिए होती है ताकि जब आप जूस पीते हैं तो उस लाइन से हवा पैकेट के अंदर जा सके। इससे पैकेट दबता नहीं है और आप आराम से जूस पी सकते हैं। और आखिर में, जहां ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल किया हुआ तेल फेंकना गंदा और मुश्किल होता है, वहीं जापान में लोग एक खास पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो तेल को जेली जैसा सख्त बना देता है। इससे उसे आसानी से फेंका जा सकता है। ना कूड़दान गंदा होता है और ना ही पाइपलाइन जाम होती। ये कुछ जापानी इन्वेंशंस हैं जो काश हमारे यहाँ भी होते। सबसे पहले, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सिक्के साथ रखना पसंद है तो ये कॉइन होल्डर आपके लिए है। इसमें हर जापानी सिक्के के लिए अलग स्लॉट होता है जिससे आप बिना बैग या जेब में ढूंढे जल्दी से सही सिक्का निकाल सकते हैं। इसके बाद है एक स्प्रे प्रोडक्ट जो मिनटों में कपड़ों की सिलवटें हटा देता है। बस अपनी शर्ट पर स्प्रे करें, थोड़ा हिलाएं और बस सारी सिलवटें गायब। और आखिर में, जब आपके शॉवर का ग्लास धुंधला हो जाता है तो ये स्क्वायर क्लीनर उसे बिल्कुल साफ कर देता है। बस पानी डालें, अच्छे से रगड़ें और आपका ग्लास बिल्कुल नया जैसा चमकने लगेगा। तो आप इनमें से कौन सा इन्वेंशन खरीदना चाहेंगे? चीजें जो आपको हमेशा हैरान कर देंगी। पहली, बोतल के ढक्कन में माचा पाउडर। जापान में माचा लव एक शानदार डिजाइन के साथ आता है जिसमें ताजा माचा पाउडर बोतल के कैप के अंदर रखा होता है। बस घुमाएं, हिलाएं और आपको कहीं भी कभी भी ताजा माचा मिल जाता है। ये व्यस्त सुबह, यात्रा या जब भी आपको जल्दी हेल्दी ड्रिंक चाहिए उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी, रामेन मार्बल सोडा। रामेन जापान का बहुत मशहूर समर ड्रिंक है जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी मजेदार और पुरानी याद दिलाने वाली बोतल डिजाइन के लिए भी जाना जाता है। ये कांच की बोतल में आता है जिसमें एक कांच की गोली होती है जिसे दबाकर खोलना पड़ता है। आखिरी, बोकेबिकुन मोल्ड प्रिवेंशन फॉगर। जापान में बाथरूम साफ और चमकदार रहते हैं इस फॉगर की वजह से।
ये सिल्वर आयन छोड़ता है जो कई हफ्तों तक फंगस मोल्ड बनने से रोकता है। इस्तेमाल करने के लिए पहले बाथरूम साफ करें, फिर फॉगर चालू करें और कमरे को 90 मिनट के लिए बंद कर दें। इसके बाद 30 मिनट के लिए हवा लगने दें। इसमें किसी रगड़ाई की जरूरत नहीं होती। ये फंगस को पहले ही रोकने का आसान तरीका है।